राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन रविवार और इस टाइम पे दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो ये आज का दूसरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। एक व्लॉग मैंने एडिटिंग करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, 1 बजे आएगा, देख लेना। और अब मैंने सोचा कि चलो दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में स्टार्ट हो जाते हैं तो हो जाते हैं, वरना फिर शाम में तो हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, नहीं स्टार्ट कर पाते। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो आग है वो सुलगाई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, ताकि थोड़ी सी देर आग के पास बैठ जाए। अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं गली में, क्योंकि ये ईंटें गिरा रहे हैं ऊपर से, तो जो ईंटें हैं वो उठा उठा करके साथ में मैं यहाँ पे जो चट्टा है वो लगा दूंगी। और आज काम बहुत ज़्यादा निपटा है हमारा, क्योंकि जो तोड़ने का काम है वो तो ये कर ही रहे थे, और हम साथ साथ में जो ईंटें उठा उठा करके लगा रहे थे यहीं पर गली में। हाँ, रसोई का हमें ये था कि नीचे हम ईंटें गिरा रहे थे, फिर वो ईंटें उठा करके तसलों में डाल डाल करके हम ऊपर छत पे रख करके आ रहे थे, तो उसमें काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन इसमें इतना नहीं हुआ, इसमें तो साथ साथ में उठा करके यहीं पे लगानी थी। और ऊपर देखिए मास्टर जी लगे हुए हैं, और ये जो पूरा कमरा है वो हमने उधेड़ दिया था एक ही दिन में। बस थोड़ी सी आगे की जो दीवार है वो रहती थी, और साथ साथ में ईंटें भी लगा दी थी, और साथ साथ में जो जितना भी हमसे बन पा रहा था, मतलब जो ईंटें थी, जो फालतू काट कबाड़ था, वो भी हम साथ साथ में बुग्गी में डाल रहे थे। और जब सारी ईंटें नीचे आ जाएंगी तो फिर ये मिट्टी भी उठानी है, क्योंकि ये अभी इसलिए हमने नहीं उठाई, ईंटें इसके ऊपर गिरा रहे हैं तो जो ईंट है वो हमारी टूट नहीं रही हैं। तो जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर ये जो मिट्टी है वो भी उठानी है यहाँ से, क्योंकि बहुत ही चिकनी मिट्टी है, तो फिर आने जाने वालों को भी दिक्कत होगी। अगर बारिश आ गई फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इस टाइम पे रात के 7 बज चुके हैं, तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही हम अपने काम से हटे थे। बस नहाई हूँ मैं, नहाने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी है, वो भी बताऊँगी क्यों शुरू की है। तो यहाँ पे बेसन ले लिया है, उसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च और जो गरम मसाला है वो, और थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है वो डाल ली है। और मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े। तो यहाँ पे पालक काट के रखी, और ये पालक हमने आज सुबह में काट करके रख दी थी, लेकिन पकोड़े इस टाइम पे बन रहे हैं। बस काटने की था, बिजी ज़्यादा थे, यही हो रहा था कि थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद, फिर बस वो हुआ कि चलो रात में ही बना लेंगे हम। और यहाँ पे जो लहसुन और जो हरी मिर्च कूट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली है। और ये जो बर्तन लिया था वो छोटा पड़ रहा था, क्योंकि पालक ज़्यादा थी, और फिर पालक के हिसाब से मुझे जो बेसन है वो भी ज़्यादा डालना पड़ा। तो फिर मैंने जो बड़ा हमारा पीतल का जो पतीला है वो ले लिया है, और जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल ली हैं। तो बस अब पानी डाल करके मैं इसका जो घोल है वो तैयार कर लूँगी। और विस्कर से ये अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि पालक थी ना, अगर वैसे होता बेसन और पानी तो हो जाता। तो फिर मैंने हाथ से ही इसको मिला लिया था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो बेसन है वो और डाला है मैंने, क्योंकि पालक ही ज़्यादा इसमें दिख रही थी, बेसन बहुत कम दिखाई दे रहा था। और उसके बाद यहाँ पर जो प्याज हैं वो कट किए थे, हमें ये था कि हमें प्याज के अलग पकोड़े बनाने हैं, लेकिन बेसन सारा इसी में डल गया था। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि प्याज भी काट रही थी मेरी माँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो माँ इसी में हम डाल लेते हैं, मुझे दे दो मैं काट लूँगी। तो जो प्याज है ना वो भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे से कट करके इसी में डाल लिए हैं।
तो बस यहाँ पे प्याज काटने के बाद इसको मैं एक बार और अच्छे से मिला लूँगी। और नमक मिर्च सब कुछ इसमें बिल्कुल फिट था, ना ज़्यादा था और ना कम था। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है। और शुरू में मुझे ये लग रहा था कि जो तेल है वो कम ना पड़ जाए, लेकिन सही से काम चल गया था। तो बस अब हम इसके अंदर छोटी छोटी सी जो पकौड़ी हैं वो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और बस तल लेंगे इनको। और सच बताऊँ ना, इतने अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में। और मैं बोल भी रही थी कि सारा दिन काम करने के बाद इनको खाने के बाद जो थकान है ना, वो एकदम से छू मंतर हो गई थी। और मैं बताऊं, ये जो पालक हमने सुबह में काट करके रखी थी कि हमें बनाने हैं पकोड़े, क्योंकि ये हरी और लाल चटनी लेकर के आए थे। इन्होंने कहा कि सीमा अगर पकोड़े खाने का मन है तो चटनी रखी हुई है, बना लेना। और मैं बोल रही थी कि गोभी के पकोड़े बना लेते हैं, लेकिन फिर पालक रखी हुई थी तो फिर सोचा कि चलो आज पालक के बना करके खाते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने पालक के पकोड़े नहीं बनाए हैं। आलू प्याज बस इन्हीं के बनाती हूँ मैं, मतलब पालक के मैंने नहीं बनाए थे। तो फिर बनाए तो बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही टेस्टी लगे। और प्याज भी था इनके अंदर तो कुरकुरे कुरकुरे से बहुत अच्छे लग रहे थे। और सारा दिन इतना काम करने के बाद ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन खाने का इतना मन था कि बस रहा नहीं गया। और मेरी माँ ने तो रोटियां भी बना के रख दी थी, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं रोटियां नहीं खाऊंगी। बस मेरे काका ने ही खाई हैं रोटियां, हमने बाद में सभी ने पकोड़े खाए थे। और कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सीमा आप काम क्यों कर रहे हो, मजदूर लगा लो, आपके पति तो टीचर हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है काम की, ये वो मतलब बहुत ही सारे। या फिर इस तरह के भी कि आप दोनों कमाते हो। तो देखिए, हम दोनों कमाते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन हमारी जो कमाई है ना वो इतनी नहीं है दोनों की कि हम सब कुछ मजदूरों पे ही करवा लें। ठीक है, एक तो बात वो हुई। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके पति गवर्नमेंट टीचर हैं क्या, गवर्नमेंट टीचर हैं क्या, बहुत ही सारे। अब तो मतलब कई दिनों से पता नहीं क्या हो रखा है, हर वीडियो पे 5-6 कमेंट इस तरह के आते ही आते हैं कि आपके पति गवर्नमेंट टीचर हैं क्या। तो नहीं जी, ये प्राइवेट टीचर हैं। वैसे तो कमेंट में मेरे कुछ सब्सक्राइबर रिप्लाई भी कर देते हैं, कई बार हम भी कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप बार बार पूछ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और अगर ये गवर्नमेंट टीचर होते तो फिर क्या बात थी, फिर तो आपकी सिमू का लाइफ स्टाइल ही कुछ और होता। लेकिन कोई बात नहीं, सच बताऊं अब इस ज़िंदगी में भी मज़ा आ रहा है मुझे तो। जब हम सारा दिन काम करते हैं, रात में फिर थक करके सोते हैं और इतनी गजब की नींद आती है। तो अब भी ये हो रखा है कि यार इस ज़िंदगी में भी वैसे तो कोई बुराई नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुशी है, छोटी छोटी खुशियों से खुश हो रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये लगेगा हम थोड़ा सा ही बना पाएंगे, तो भी हमें ये होगा कि चलो बनाया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अपने दम पे, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि माँ बाप के पैसे पे तो सब मौज ले लेते हैं, सब ऐश कूटते हैं, लेकिन हमें अपनी विरासत में कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मायके में भी यही दिक्कत थी, वहाँ पे वही बात है, पापा की कमी के कारण माँ भी मजबूर थी। बहुत तड़पाया है लोगों ने वहाँ पर भी, हमें सच बताऊं। और फिर वो माँ बाप की कमी हमें आगे भी झेलनी पड़ी। क्योंकि वही बात होता है, माँ बाप होता है तो 70 बातें सोच करके अपने बच्चों का रिश्ता करता है। तो बस आगे, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये अब मेरी फैमिली है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हर एक आदमी से प्यार करती हूँ। और मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि जो बात मैं बोल देती हूँ वो मेरे घर में मानी ही मानी जाती है। चाहे उसमें मेरे माँ काका आते हैं, चाहे उसमें मेरी ननद आती है, चाहे उसमें मास्टर जी आते हैं, मतलब चारों के चारों ये ऐसे हैं, जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो सच में मैं ना इमोशनल भी हो जाती हूँ कि अगर पैसे वाला मिलता तो शायद इतनी इज्जत मेरी ना होती जितनी अब है। क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने ही गरूर में रहते। मैं देखती हूँ बहुओं को कैसे रखा जाता है, पैसे वाले भी कैसे रखते हैं। और लेकिन सच बताऊँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खुल करके। मेरे हर बात को माना जाता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है।
मैं किस टाइम पे काम कर रही हूँ, किस टाइम पे ना कर रही हूँ, कब मैं उठ रही हूँ, कब मैं सो रही हूँ। तो मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोका-टोका जाता। बस शुक्रगुज़ार हूँ उस भगवान की जिसने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया, जिसने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी भी कोई काम करने से नहीं रोका और इतनी प्यारी मुझे फैमिली दी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने जो पकोड़े हैं वो सारे उतार लिए हैं, बस लास्ट रहता है जो कढ़ाई में है, और पूरी ट्रे भर के बनाए हैं क्योंकि काम करते हैं तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, हमें खाने के लिए भूख लग जाती है। तो चल पड़ेंगे, कल कल तो चलेंगे ही हमारे। और यहाँ पे है चटनी, हरी और लाल चटनी, जो मीठी चटनी होती है वो है, और चाय भी हमने बना करके रख ली है। फिर आप बोलोगे चाय चाय और कुछ काम ही नहीं है, तो क्या करें, पकोड़े चाय चटनी इन्हीं के साथ अच्छे लगते हैं। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ पकोड़े खाने के लिए। और बस जो लास्ट है वो भी मेरे उतर चुके हैं, अब हम खाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े। अगर आप में से किसी को आना है तो आप लोग आ सकते हो, लेकिन अब अब आओगे तो साथ में काम करवाना पड़ेगा, है ना? तो देख लेना आप। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।